आज हम बात करेंगे क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन इन सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन एपीआई क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इन सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन द क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन इज essential फॉर seamless communication between external application client and the Salesforce platform server. The client interaction with the server using API, enabling data exchange, access to resources and streamline process। अब हम जानेंगे कि कैसे काम करता है। सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन में क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे कि बाहर से आने वाले एप्लीकेशन जिसे हम क्लाइंट और सर्वर प्लेटफॉर्म सर्वर के बीच बिना किसी रुकावट के कम्युनिकेशन हो सके। क्लाइंट एपीआई को उपयोग करके सर्वर से इंटरेक्ट करता है, जिसे डेटा एक्सचेंज, रिसोर्स एक्सेस और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। अब हम एग्जांपल देके आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। हम एक ऐसा सिनेरियो को सोचते हैं जहां एक ई कॉमर्स कंपनी अपने ऑनलाइन स्टोर एप्लीकेशन को सेल्सफोर्स से इंटीग्रेशन एपीआई के साथ जोड़ती है। क्लाइंट ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ऑनलाइन स्टोर ऐप और सेल्सफोर्स सर्वर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में आपको इमेज लगाकर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्लाइंट ऑनलाइन सर्वर एप्लीकेशन इस सिनेरियो में क्लाइंट कंपनी का एक ऑनलाइन स्टोर एप्लीकेशन है। इसको खुद के कस्टमर डेटा, ऑर्डर और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को सेल्सफोर्स के साथ सिंक्रोनाइज करना है। अब सर्वर सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपको समझाएंगे। सर्वर सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, जहां कस्टमर इंफॉर्मेशन, ऑर्डर, ऐसे चीज और प्रोडक्ट रिकॉर्ड स्टोर होता है। ये एपीआई को एक्सपोज करता है जो क्लाइंट एप्लीकेशन डेटा और सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन के स्टेप बताएंगे कि कैसे काम करता है। अगर हम स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा कि क्लाइंट एप्लीकेशन सेल्सफोर्स को एक एपीआई रिक्वेस्ट भेजती है एक स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए, कस्टमर को इंफॉर्मेशन मैनेज के लिए। अब हम सेकंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे। सर्वर सेल्सफोर्स एपीआई रिक्वेस्ट को प्राप्त करता है और यूज प्रोसेस करता है। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि सेल्सफोर्स ऑर्डर से जुड़े कस्टमर डेटा को रिट्रीव करता है और उसको एपीआई रिस्पॉन्स के रूप में वापस भेजता है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि क्लाइंट एप्लीकेशन एपीआई रिस्पॉन्स प्राप्त करता है, जिसे मांगी गई कस्टमर इंफॉर्मेशन शामिल होता है। अब हम सिंप्लीफाइड डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन स्टोर ऐप। यहाँ पे आपको ऑनलाइन स्टोर ऐप दिख रहा होगा, जैसे क्लाइंट हो गया, एपीआई रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर सेल्सफोर्स। तो इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि ऑनलाइन स्टोर ऐप क्लाइंट है जो एपीआई रिक्वेस्ट को शुरू करता है, और सेल्सफोर्स सर्वर में रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और एपीआई रिस्पॉन्स प्रदान करता है। एरो डेटा आपको दिख रहा होगा, एरो डेटा का फ्लो क्लाइंट और सर्वर के बीच दिखाता है। यहाँ पर क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन, एक क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन ऑनलाइन स्टोर एप्लीकेशन को सेल्सफोर्स में आसानी से कस्टमर डेटा को एक्सेस और अपडेट करने की अनुमति देता है। इसे ध्यान में रखें कि असल इंटरेक्शन प्रोसेस अधिक कठिन कदम और विचारों को शामिल कर सकता है, लेकिन ये उदाहरण क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन के बेसिक समझाने में हेल्प हो सकता है, जो एपीआई को उपयोग करके सेल्सफोर्स इंटरेक्शन में कैसे काम करता है। तो आप इस एग्जांपल से आप समझ रहे हैं कि एपीआई ऑनलाइन स्टोर ऐप एपीआई रिक्वेस्ट कर रहा है और यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आपको इस इमेज से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन इन सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन एपीआई की हेल्प से आप कैसे कर सकते हैं।